हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग क्लास 10 के पॉलिनोमियल्स चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं और इससे रिलेटेड पार्ट 9 तक का वीडियो आपको पहले मिल चुका है और आज हम हाजिर हैं पार्ट 10 की वीडियो को लेकर। इस वीडियो में हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने पीछे के वीडियो को मिस किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके पीछे वाले वीडियो को पूरा तरह से देख लें। ठीक है, आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आएगी, आपको हर तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नॉलेज हो जाएगा। तो मेरा गारंटी है कि जब भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन नहीं छूटे। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये भी एक प्रॉब्लम रहता है कि उन्हें एक दो क्वेश्चन अगर समझने में डिफिकल्टीज होती है तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या स्टूडेंट ऐसा अगर देखा जाए कि आप लोग बचपन में आप लोग जब चलना शुरू करते हैं तो एक बार गिर जाने के बाद क्या आप लोग चलना छोड़ देते हैं? नहीं ना। ठीक है, डिफिकल्टीज आएगी। ठीक है, डिफिकल्टीज यहाँ पे क्वेश्चन में बिल्कुल आएगी क्योंकि यह आप लोगों के लिए नया चीज है। ठीक है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा है लेकिन थोड़ा सा अपर लेवल है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो डिफिकल्टीज क्वेश्चन में आना स्वाभाविक है, ये सभी स्टूडेंट के साथ होता है। अब ये डिपेंड करता है आपसे कि आप उससे लड़ते हैं या उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आप अगर उस क्वेश्चन से फाइट कीजिएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो जरूर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा और पूरा चैप्टर आपको आसान लगेगा। अगर आप उस क्वेश्चन से डर के एक बार दो बार में ही छोड़ दीजिएगा तो वो क्वेश्चन जो है वो जिंदगी भर आपको सताएगा। ठीक है, याद रखिए स्टूडेंट, 10th क्लास के एग्जाम्स कुछ मंथ बाद आप लोगों के होंगे, बोर्ड्स एग्जाम होंगे और यहाँ हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा। आपके अंदर आपको अगर सभी तरह के क्वेश्चन पहले से पता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, हम किसी भी तरह का क्वेश्चन आए हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है स्टूडेंट, आप अगर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, अपने पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही दिक्कत करने वाला है। ठीक है, बस स्टूडेंट दो तरह के होते हैं। एक स्टूडेंट मौके का फायदा उठाते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें लीजर टाइम मिला है तो इसका सही इस्तेमाल करके एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर लें ताकि हमको लास्ट में काफी डिफिकल्टीज न करना पड़े और लास्ट में हम अपना रिवीजन सिर्फ करें जिससे हमारा सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और एक स्टूडेंट है वो बाद के लिए छोड़ते हैं, अच्छा अभी तो काफी टाइम है, बाद में कर लेंगे, ऐसे भी स्टूडेंट काफी होते हैं। तो प्लीज ऐसे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस तरह का थिंकिंग बंद कीजिए। कोई भी स्टूडेंट मैथ में कह सकते हैं कि तेज या स्लो नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है किसी को कोई बहुत ज्यादा जानकार है मैथ में और कोई कम जानकार है, किसी को समझ में नहीं आता है। उन्हीं को समझ में नहीं आता है जो क्वेश्चन से लड़ना नहीं चाहते हैं, उस क्वेश्चन पे बार बार फोकस नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें डर लगता है मैथ्स में कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन, एक मेंटलिटी उन्होंने बैठा लिया कि इस तरह का क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। इस मेंटलिटी को दूर कीजिए स्टूडेंट, अपने एग्जाम्स पे फोकस कीजिए और एग्जाम को माइंड में रखकर आप ये मत सोचिए कि 8 महीना है मेरे पास एग्जाम के लिए बचा हुआ, 8 महीना में हम काफी कुछ कर लेंगे। आप ये सोचिए कि बस 8 महीना है हमारे पास और यही 8 महीना में आप सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अपने लाइफ का दे सकते हैं क्योंकि एग्जाम बार बार नहीं आएगा स्टूडेंट। और कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपका जब रिजल्ट आएगा एग्जामिनेशन के बाद तो ये आपके कॉन्फिडेंस को, आगे के लिए कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। आप अगर कम मार्क्स लाते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बहुत सारे जगह से आपको सुनना पड़ जाएगा कि हाँ उसका काफी कम मार्क्स आया है, लेकिन याद रखिए कि अगर आप अच्छी तरह से मेहनत करते हैं तो बिल्कुल आपका भी मार्क्स काफी बेहतर आएगा। बस जरूरत है कि ठान लीजिए और हर चीज को बारीकी से समझिए और चैप्टर को एकदम थ्रूली सॉल्व करना शुरू कीजिए। ठीक है, बिल्कुल रिवीजन भी करना है आपको, रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए। हम लोग जल्द से जल्द सिलेबस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप 4 महीना का गैप रख के चलिए कि हमको लास्ट 4 मंथ में सिर्फ रिवीजन करना है और ये तभी हो सकता है स्टूडेंट जब आप लोग सीरियसली पढ़ाई को लें। ठीक है, तो आशा करते हैं स्टूडेंट आप लोग सीरियसली पढ़ाई को लेंगे और जिन्होंने भी पीछे का वीडियो को मिस किया है, आपका इसके ठीक पहले वाला पार्ट का वीडियो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देख ले स्टूडेंट। और जो भी चैनल पे नए हैं स्टूडेंट वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले
एक टर्म आया अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा बीटा एंड गामा एज इट्स जीरोस। कल के लिए हम कल जो लास्ट वीडियो था पार्ट 9 के वीडियो में इस बात का जिक्र किए थे कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते किसको है, जिसका डिग्री 3 हो, मैक्सिमम पावर 3 हो। तो जितना मैक्सिमम पावर होता है उतना ही उसके नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्यकों की संख्या होती है, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा ये तीनों क्या है, जीरोस है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। आपको फाइंड करना है कि वह क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद कौन सा होगा जिसका अल्फा बीटा और गामा इसका जीरोस है। तो यह जो है आपको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था, द्विघात बहुपद में भी पढ़ा था। जस्ट उसी से एक स्टेप ऊपर हम लोग त्रिघात बहुपद में भी वही चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी वो बहुपद क्या कैसे फाइंड किया जा सकता है, तो k इंटू एक्स क्यूब माइनस इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ द जीरोस यानी शून्यकों का योग। ये कल के क्वेश्चन में हमने काफी अच्छी तरह से समझा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है और ये टर्म कहां से आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से। x का कोफिशिएंट जो हो गया वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी दो शून्यकों के गुणनफलों का योग जो हो गया उसको यहां रखते हैं और लास्ट में कांस्टेंट टर्म पे हम लोग शून्यकों का गुणनफल रखते हैं, ठीक है। ये जो चीज है इसको काफी आसानी से समझते हैं हम एक क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है स्टूडेंट। हमारे पास एक क्वेश्चन था कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस taken 2 at a time and the product of its zeros as 2 minus 7 minus 14 respectively। यानी हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है जिसका सम जो है वो दिया 2, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम ये दिया -7। देखिए स्टूडेंट, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट अ टाइम इज इक्वल टू कितना दे रहा है, -7, यानी दो शून्यकों का गुणनफल दे रहा है -7 और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो दे रहा है -14। आपको फाइंड करना है उस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। चलिए स्टूडेंट, पहले दी गई जानकारी को हम अच्छी तरह से नोट कर लेते हैं। सबसे पहले उसका सम दिया, जीरोस का सम, यानी इसको हम डिनोट कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से, और इसका वैल्यू हमारे पास कितना था स्टूडेंट, तो 2 था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, ठीक है स्टूडेंट। अगला था कि इसके सम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट टाइम, यानी दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -7। जिन्हें भी इन चीज को समझने में दिक्कत हो रहा है वो कृपया करके पार्ट 9 के वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्ट 9 के वीडियो में इस चीज को काफी आसानी से समझाया गया है स्टूडेंट, ठीक है। आप कोई भी पार्ट में से आप जरूर देख लें उसे। और थर्ड दे रहा है स्टूडेंट शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कितना दे रहा है स्टूडेंट, -14, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था और यही फॉर्मूला के थ्रू हमें फाइंड करना था वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। और ये फॉर्मूला यहाँ पे अभी आपको समझाया गया था, ये फॉर्मूला इस फॉर्म में होता है, तो आपको ये फॉर्म को हमेशा ध्यान में रखना है ताकि जब भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। इसको हम लोगों ने नोट कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट, k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू था स्टूडेंट 2, तो 2x² प्लस इसका वैल्यू -7 इंटू एक्स और माइनस का सिंबल दिया स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू था -14। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो k इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 14, और यही जो स्टूडेंट वैल्यू है ये आपका रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है। आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। देखिए स्टूडेंट,
एक और क्वेश्चन आया हमारे सामने कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28। ठीक है, इसके जीरोस को फाइंड करना है स्टूडेंट, और आगे एक कंडीशन दिया है कि इट इज गिवन दैट द जीरोस आर इन एपी, जहां इसके जीरो शून्यक जो है वो एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अगर आपने 10th क्लास में अभी तक समांतर श्रेणी को नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो बहुपद के काफी बाद है चैप्टर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझने में क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा कि व्हाट इज एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, समांतर श्रेणी है क्या। तो बिल्कुल आसान भाषा में हम इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट, एक वैसी श्रेणी, ठीक है, एक वैसी श्रेणी जो जनरली हम डिफिनेशन लेते हैं, ठीक है, कि जिसका दो पदों के बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहा है, यानी 1 और 3 के बीच में कितना है 2, 3 और 5 के बीच में कितना गैप है 2 का, 5 और 7 के बीच में कितना गैप है 2 का, यानी हमेशा इनके जो टर्म्स का डिफरेंस है, पदों का जो अंतर है वो हमेशा इक्वल है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान है स्टूडेंट। आप जानते हैं इसके जीरोस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबसे पहले एकदम इस माइंड में बैठा लीजिएगा अभी इस चीज को, अल्फा इज इक्वल टू मानना है a माइनस डी, ठीक है, बीटा बराबर मानना है a, और गामा इज इक्वल टू मानना है a प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट, हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको यही मानना है a माइनस डी, दूसरा शून्य किसका a है और तीसरा a प्लस डी है, तभी जाके ये क्या है एक एपी में होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, बारी आता है सबसे पहले हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था माइनस बी बाई ए। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट, माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना था ए माइनस डी, प्लस बीटा का वैल्यू ए, प्लस गामा का ए प्लस डी इज इक्वल टू माइनस था, तो माइनस लिखे, बी का वैल्यू तो आपको याद है स्टूडेंट। अब थोड़ा सा हम इस टर्म को नोट कर लेते हैं कि a का वैल्यू हमारे पास कितना है, यानी x³ का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, b का वैल्यू -12, c का वैल्यू 39 और d का वैल्यू -28 लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये ABCD का वैल्यू इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसमें आपको वो नहीं सोचना है। ये ABCD का जो वैल्यू है वो हमें बस इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए, ठीक है, ये a माइनस डी ये अलग टर्म्स है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, माइनस b, तो माइनस b का वैल्यू कितना था -12 डिवाइड बाय a, तो a का वैल्यू कितना था स्टूडेंट 1। अब यहां से देखिए माइनस डी और प्लस डी कट गया तो a प्लस a यानी 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 12 और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4। ठीक है, a का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट 4 हो गया। अब ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, जब a का वैल्यू आपको पता चल गया कि यहां से 4 है, तो हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जो अगला हमें कैसे हम d को फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब इसके आगे चलते हैं तो हम लोग सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था माइनस डी गामा। तो अल्फा का वैल्यू कितना था स्टूडेंट a माइनस डी, बीटा का वैल्यू कितना था स्टूडेंट a इंटू गामा का वैल्यू कितना था स्टूडेंट a प्लस डी इज इक्वल टू माइनस डी, तो माइनस का सिंबल लेते हैं, d का वैल्यू -28 और a का वैल्यू 1। अब यहाँ a को हम बाहर ही लिख लेते हैं स्टूडेंट, और आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी तरह से a प्लस डी और a माइनस डी बराबर हम लिख सकते थे a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 28। अब a का वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड किया था 4, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 28, तो 4 से काटेंगे स्टूडेंट 7 बार में, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो प्लस में 7 है स्टूडेंट, इधर आकर माइनस में, माइनस डी स्क्वायर इधर आके प्लस में, यानी डी बराबर अंडर रूट
16 में से 7 जाएगा तो 9, यानी डी का वैल्यू प्लस माइनस 3 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको ए का भी वैल्यू पता चल गया, डी का भी वैल्यू पता चल गया, तो आप बारी बारी से इन सब का मान फाइंड कर सकते हैं। जैसे अल्फा का वैल्यू कितना हो गया a माइनस डी, तो a का वैल्यू है 4, d का वैल्यू अगर हम लोग -3 पहला बार लेके चलते हैं, सॉरी +3 लेके चलते हैं, तो यहाँ माइनस का सिंबल था, -3 कितना हो गया 1। इसी तरह बीटा का वैल्यू कितना था a, तो a का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट 4, और थर्ड था गामा, उसका वैल्यू कितना था स्टूडेंट a प्लस d, तो a का वैल्यू 4 और प्लस d का वैल्यू 3, कितना हो गया 7। ये तो हो गया अगर हम इसको +3 लेके चलते हैं। ठीक है, अगर दूसरा सिचुएशन से हम चलते हैं स्टूडेंट, तो अल्फा बराबर a माइनस डी, तो 4 माइनस डी का वैल्यू कितना हम लोग लेते हैं -3, यानी 4 माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू 7। बीटा का वैल्यू आपको पता है कि a है, तो 4 ही रह जाएगा, और गामा का वैल्यू a प्लस डी है स्टूडेंट, तो 4 प्लस डी का वैल्यू अगर -3 लिए हैं, तो 4 प्लस माइनस -3, इसका मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1। ठीक है, आशा करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, कृपया आप इसे नोट कर लें। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन था कि एक पॉलिनोमियल्स का जीरोस फाइंड करना है, जिसका वैल्यू जो है जो पॉलिनोमियल्स है वो x³ - 5x² - 2x + 24 है, लेकिन एक कंडीशन इसमें क्या कहा कि इसके दो जीरोस का प्रोडक्ट यानी दो शून्यकों को गुना करने में 12 आता है। ठीक है, तो इसके सभी जीरोस को फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन में नोट कर लेते हैं कि a का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1। b का वैल्यू कितना है, तो x² का कोफिशिएंट b होता है यानी -5 है। c का कोफिशिएंट कितना है, सॉरी c का वैल्यू कितना है, तो जो x का कोफिशिएंट है वो c हो जाता है -2, और कांस्टेंट टर्म b कितना है 24। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको पता है कि क्या करना है हमको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करना है, इज इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट -b है, तो माइनस इंटू -5 और डिवाइड बाई a का वैल्यू 1, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 5। ठीक है, अगला टर्म में चलते हैं स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होगा -d/a। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया था स्टूडेंट, तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया था कि दो शून्यकों का गुणनफल कितना है 12 है। तो इनके जगह पे हम लिख सकते हैं 12 इंटू गामा इज इक्वल टू -d का वैल्यू 24 और a का वैल्यू 1। यहाँ से सॉल्व करें तो गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट -2। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देते हैं स्टूडेंट, इसको मान के हम चलते हैं इक्वेशन 1, तो लिखेंगे गामा का मान, सॉरी हिंदी वाले लिख सकते हैं गामा का मान, इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ गामा इन इक्वेशन 1। हिंदी वाले लिखेंगे गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा के जगह -2 इज इक्वल टू 5, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस -2 है, इधर आके +2, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट 7। ठीक है, यहाँ तक चीजें आप समझ रहे होंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों ने 7 ला दिया, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे रहा था स्टूडेंट, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पहले से हमारे पास दिया हुआ था 12। अब इससे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक फॉर्मूला को याद करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला को आप लोग माइंड में रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 8th क्लास में, 7th क्लास में, 9th क्लास में, सबका यूज आया है ये सबका। ठीक है, तो आप इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए यहाँ स्टूडेंट।
हम लोग लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया है, तो 7, तो यहाँ पुट कर सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 12, यानी हम यहाँ से क्वेश्चन को लिख सकते हैं स्टूडेंट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज 49 माइनस 48 अंडर रूट 1, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम इक्वेशन 2 मान के चल सकते हैं स्टूडेंट, और इसको हम लोग इक्वेशन दो तरह से इसको इक्वेशन मान सकते हैं। एक हो गया अल्फा माइनस बीटा बराबर प्लस 1 हम लोग अगर मान लेते हैं तो इक्वेशन 3 मान सकते हैं, और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 लेते हैं तो इसको इक्वेशन 4 मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं इक्वेशन 2 और 3 में, तो एडिंग, देखिए स्टूडेंट लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करते हैं स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 और अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू 7 और 1 8, यानी अल्फा इज इक्वल टू 8/2, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4। अगर अल्फा का वैल्यू 4 है, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे छूट गया है, आप लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू आ गया 4, तो अल्फा के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, अल्फा का वैल्यू 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, तो बीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 4 है, इधर आके माइनस 4, कितना हो जाएगा वैल्यू 3। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चला जाए स्टूडेंट तो अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू 3 और गामा का वैल्यू आप लोगों ने पहले ही फाइंड कर लिया है कि उसका गामा का वैल्यू -2 होगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब हमें चलना है इक्वेशन 2 और 4, जो अगला सिचुएशन है वो भी निकल सकता है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारा अल्फा और बीटा का वैल्यू चेंज होगा। तो आप स्टूडेंट पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इक्वेशन 2 और 4 में चल के अगला जो वैल्यू है उसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसे नोट कर लें। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो यहां हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इक्वेशन 2 और 4 में। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारा क्या कर रहा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -1। जब ऐड करते हैं स्टूडेंट तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 7 में से 1 गया 6, तो अल्फा इज इक्वल टू 6/2, वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3 आ जाएगा। फिर अल्फा का वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें इक्वेशन 2 में, तो 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, तो बीटा इज इक्वल टू 7 - 3 4, यानी इसके अकॉर्डिंग चला जाए स्टूडेंट तो अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू 4 और गामा का वैल्यू आपको पता है कि हम लोगों ने -2 फाइंड किया है। ठीक है, तो आशा करते हैं स्टूडेंट आज जितना भी क्वेश्चन आपको बताया गया होगा आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। जिनके साथ भी परेशानी हुई है क्वेश्चन को समझने में, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को 2 बार 4 बार 5 बार सॉल्व करने की कोशिश करें, हर चीज को बारीकी से समझें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें। जब तक आप क्वेश्चन से लड़ेंगे नहीं तब तक ये आपको डिफिकल्टीज लाता रहेगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है आप क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि धीरे धीरे सभी चीज आपके माइंड में आसानी से आ सके। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल अगले वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल से होगा और डिवीजन से रिलेटेड भी होगा। तो आप लोग तब तक पार्ट 10 तक के वीडियो को काफी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। जो भी टर्म पीछे के आपको मिसिंग है उसे कंप्लीट कर लें, और आपको लग रहा है कि कोई चीज आप भूल रहे हैं
तो एक बार आप रिवीजन जरूर कर लेंगे ताकि आने वाला जो क्लास है उससे रिलेटेड मैथ आपको समझ में आ सके। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।